नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीजें की हैं, क्या उसने कदम उठाए हैं जिससे कि बैंकों को और ग्राहकों को फायदा हो सके। आप जानते हैं कि मैं पॉइंट वाइज बात कर रहा हूं, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज का वीडियो रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट इंसाइट देना कि आत्मनिर्भर अभियान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बड़ा रोल प्ले करने वाला है और कौन से कदम लाया है। लेकिन ये जानने से पहले सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड है CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो रहता है, किसी भी बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स उनके पास होते हैं, किसी भी प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, वो सारे डिपॉजिट्स के टोटल का एक परसेंटेज जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है, उतना पैसा कभी भी यूटिलाइज नहीं करना रहता है, उसको अपने पास रखे रहना पड़ता है, उसको रिजर्व में रखना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंतर्गत 1 साल से 3 साल तक के टेन्योर का जो रेपो है, साइज है, वो आरबीआई जनरेट करेगी, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास तक का अमाउंट हो सकता है। और ये आरबीआई ऐसा एलटीआरओ मतलब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है? आरबीआई ये एश्योर करने के लिए एलटीआरओ इंट्रोड्यूस करी है कि बैंक को ये डर न रहे कि उनके पास लिक्विडिटी कभी रहेगी नहीं, उसी डर से वो पे ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन ना देने लग जाए, ताकि कॉर्पोरेट लोन रीजनेबल कॉस्टिंग पे सही रेट पे उपलब्ध हो सके। उसके लिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरीके से आरबीआई अपना योगदान दे रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। तो सबसे पहला चीज है कि इन्होंने कैश रिजर्व रेशियो को घटा दिया। इसका मतलब बैंक को उतना पैसा, जो भी अमाउंट पहले का परसेंटेज था, वो कैश रिजर्व रेशियो उनको जमा करके रखने की जरूरत नहीं है, वो उसको यूज ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले 100 करोड़ का डिपॉजिट अगर होता था और उस पर 25% का कैश रिजर्व रेशियो था, तो 25 करोड़ रुपए उनको हमेशा अपने पास रखे रहने पड़ते थे लिक्विडिटी के नाम पर। अब वो कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई घटा देने वाला है, और आरबीआई को पता है कि वो कितना परसेंट घटाने से कितना अमाउंट का बैंक के पास पैसे यूटिलाइज करने लायक हो जाएंगे। तो आरबीआई जो कैश रिजर्व रेशियो घटाने वाला है, उसके कारण कितने करोड़ रुपए बैंक के पास फ्री हो जाएंगे? 1,37,000 करोड़ रुपए बैंक के पास फ्री हो जाएंगे, ताकि वो उसको और फर्दर यूटिलाइज कर सके। जनता को लोन देना है तो लोन दे सके, और उस पैसे को अपने बैंकिंग बिजनेस के लिए कंप्लीट यूसेज कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने बोला कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जो कि बैंक ने चालू किया था, अब इन्होंने नया नाम दिया टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बैंक ने चालू कर दिया। बैंक मतलब रिजर्व बैंक ने। हमने जैसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, अब उसका नाम थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें 1,50,000 करोड़ का फ्रेश डिप्लॉयमेंट होने वाला है इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होने वाला है, कमर्शियल पेपर में होने वाला है, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में होने वाला है। इसका मतलब ये कि ये 3 प्रकार के गवर्नमेंट के गारंटीड डॉक्यूमेंट्स मार्केट में आएंगे, जिसको सेल करके या फिर जिसके अगेंस्ट में लोग पैसे लगाने वाले हैं। और कितने पैसे के लिए निकलेगा ये? 1,50,000 के लिए ये अमाउंट निकलेगा। और किस जरिए आएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए, कमर्शियल पेपर के जरिए, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए। ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होता है? वो डिबेंचर जो कभी भी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होता या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है TLTRO, मतलब ये जो टारगेटेड LTRO है ऑफ 50,000 करोड़ फॉर इन्वेस्टिंग देम इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ NBFCs एंड MFIs। अब ये जो 1,50,000 इनके पास आएंगे, उसमें से 50,000 करोड़ ये कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं? आरबीआई कहां इन्वेस्ट करने के लिए गाइड करेगी? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी, दूसरा कमर्शियल पेपर में, तीसरा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में, और उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एनबीएफसी में भी इन्वेस्ट करेगी और एमएफआई में भी इन्वेस्ट करेगी। लेकिन किसमें एग्जैक्टली कितना अमाउंट है ये अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने ओवरऑल अमाउंट बताया कि 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, लेकिन अच्छी खबर क्या है कि उसमें एनबीएफसी भी है और एमएफआई भी है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंक्रीज द बैंक लिमिट ऑफ बोरोइंग ओवरनाइट अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब बैंक का जो उधार लेने का जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया। और ये कौन सा स्कीम के अंतर्गत है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत आता है। और ये बैंकिंग सिस्टम को एडिशनल लोन लेने के लिए पावर दिया। कितना? 1,37,000 करोड़, 1,37,000 करोड़ का लिक्विडिटी एट द
रिड्यूस्ड एमएसएफ रेट। इसका मतलब ये कि 1,37,000 करोड़ रुपए और बैंक को लोन लेने का लिमिट इन्होंने दे दिया ताकि इनकी लिक्विडिटी बनी रहे। जो जितने गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो स्कीम के तहत जो जो पैसे इनको बांटने के लिए कहा जाएगा या फिर लोन देने के लिए कहा जाएगा या सपोर्ट करने कहा जाएगा, उसके लिए उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स जो है आरबीआई ने लिए हैं, सबसे पहला अनाउंस्ड स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस मतलब जो चीजें फाइनेंस हो चुकी है उसको फिर से फाइनेंस करने वाली बात। आपने गाड़ियों के संबंध में सुना होगा, गाड़ियों का रीफाइनेंस होता है, एक बार फाइनेंस हो गया उसके बाद फिर से उसी गाड़ी पे फिर से फाइनेंस करते हैं। उसी तरीके से स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी देगी, किसको देगी? नाबार्ड को देगी। किसको देगी? नाबार्ड को देगी, सिडबी को देगी और नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी को देगी। और टोटल अमाउंट कितना होगा? 50,000 करोड़ का स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी है और एट द पॉलिसी रेपो रेट, और बहुत कॉम्पिटिटिव रेट में देने वाली है। कौन सा रेट में देने वाली है? पॉलिसी रेपो रेट में देने वाली है, राइट। और क्या अनाउंस किया इन्होंने? अनाउंस द ओपनिंग ऑफ ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एसएलएफ ऑफ 50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के लिए भी स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी इन्होंने डाली। कितना? 50,000 करोड़ का, टू एलिविएट इंटेंसिफाइड लिक्विडिटी प्रेशर्स। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड भी कई सारे जगह पे पैसे लगाती है और उसमें जो इंडिविजुअल है वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो रहता है वो उस फंड को इकट्ठा करके फिर अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड फंड जो रहता है उसमें पैसे निकालने का अधिकार रहता है किसी भी समय ग्राहक को। ग्राहक अगर डर जाएगा तो किसी भी समय पैसे निकालने की अर्जी दे देगा। अगर वो एप्लीकेशन दे दिया पैसे निकालने का तो इनको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उस समय इनको क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फंड को लिक्विडिटी स्ट्रेस हो जाएगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। उस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है पूरे 50,000 करोड़ का, वो भी म्यूचुअल फंड्स को, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है 3 महीने का मोरेटेरियम, मतलब और एक्स्ट्रा पीरियड दे दिया गया। किस चीज के लिए? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। किस चीज के लिए मोरेटेरियम है? एक तो इंस्टॉलमेंट देने से और इंटरेस्ट देने से। इसका मतलब मूलधन और ब्याज दोनों की छूट नहीं है, ये केवल मोरेटेरियम पीरियड मतलब उतने पीरियड तक नहीं देना है लेकिन उसके बाद देना पड़ेगा, राइट। मोरेटेरियम पीरियड आपको उस समय नहीं देने का एक फैसिलिटी है, छूट नहीं है, फैसिलिटी है। वो फैसिलिटी दिया जा रहा है केवल किस चीज के लिए? वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज। इसका मतलब कैश क्रेडिट लिमिट हो, चाहे ओडी लिमिट हो, चाहे लिमिट अगेंस्ट डेटर्स या डेट्स हो, तो उसको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज बोलते हैं। और एक और चीज है उसके साथ जितने भी टर्म लोन है उसको भी, तो अब सारे लोन कवर हो गए। आपको वर्किंग कैपिटल हो, चाहे टर्म लोन हो, सीसी हो, चाहे ओडी हो, चाहे टर्म लोन हो, किसी भी प्रकार का हो, ये हर लोन में 3 महीने का मोरेटेरियम पीरियड और एक्स्ट्रा कर दिया। अभी तक मोरेटेरियम कहां तक दिया हुआ था? 30 जून तक दिया हुआ था। अब क्या हो गया? वो 30 जून कहां चला गया? अब 30 सितंबर चला गया, राइट। ये वाली फैसिलिटी हो गई। ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय रिड्यूस्ड मार्जिन। अब क्या होता है जब भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट हो बैंक का, तो उसमें बैंक का मार्जिन होता है। अब जैसे फिनिश्ड गुड्स है तो 25% मार्जिन, अगर डेटर्स है तो फिर 40% मार्जिन, और रॉ मटेरियल है तो 30% मार्जिन। अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल्स होता है। तो वो क्या मार्जिन का मतलब होता है कि उतना परसेंटेज जो ग्राहक लगाने वाला है और बाकी पैसे कौन लगाने वाला है? वो बाकी पैसे बैंक खुद लगा लेगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया? इन्होंने आरबीआई ने कहा है ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, बहुत आसान करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर मार्जिन भी रिड्यूस करने की बात बोली है। इसका मतलब ग्राहक से जो टोटल रिक्वायरमेंट का जो परसेंटेज पहले लिया जाता था अपने उसके तरफ से, वो उसको मार्जिन कहते हैं। अब वो कम मार्जिन अगर उससे लेंगे तो उसको कम पैसे लगाने पड़ेंगे और बाकी पैसे बैंक खुद प्रोवाइड करने वाला है। तो सीसी, ओडी या किसी भी प्रकार का वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग अब और होगा आसान। नेक्स्ट है फॉर लोन्स बाय एनबीएफसी टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर एडिशनल टाइम ऑफ 1 ईयर हैज बीन गिवन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। इसका मतलब है कि रियल एस्टेट अभी पूरा हालत खराब हो गया है, सबको पता है। ये कोविड-19 के कारण सारे मजदूर अपने अपने गांव चले गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि एनबीएफसी जो है जिसने लोन दिया है ऐसे रियल एस्टेट सेक्टर को जो कि रियल एस्टेट का काम करने के बाद उसमें से पैसे जनरेट करके अपना लोन और इंस्टॉलमेंट चुकाने वाली थी, अब उसको 1 साल की और छूट मिल गई है अपना काम शुरू करने के लिए। क्योंकि अभी तुरंत काम शुरू अगर नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो 1 साल के लिए और एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंशन दे दिया गया। तो
कमर्शियल ऑपरेशन 1 साल बाद चालू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, नहीं तो वो बैठे-बैठे एनपीए हो जाएगी, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा, ग्राहक ही नहीं होंगे, तो वो कहाँ से पैसे चुकाएगी। तो दोस्तों ये था आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कहाँ-कहाँ पर आरबीआई पैसे की छूट दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भूलना नहीं है आपको कि वर्किंग कैपिटल हो चाहे टर्म लोन हो, सब में छूट दे रही है और वर्किंग कैपिटल आसानी से दे रही है और रियल एस्टेट वालों को भी बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। ये सारी चीजों को विशेष स्तर से ध्यान देने की जरूरत है। आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूं। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएफ के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे, लेबर्स के बारे में बात करेंगे, माइक्रो फाइनेंस निधि कंपनी जितने एनबीएफसी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा 1-2 दिन के अंदर में सारे वीडियोस आ रहे हैं। मैं कंटिन्यूअस वीडियोस आप लोगों के लिए देते जा रहा हूं, तो आप लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो।